पीवाईक्यूज कवर कैसे करते हैं और उसके लिए यूपीएससी के प्रॉपर क्वेश्चन पेपर से बेटर कोई सोर्स नहीं है। इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फैंसी वेबसाइट्स पे और फैंसी पेपर्स पे कलर्स के साथ, और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो देयर इज दिस ब्लैंक एंड वेरी ब्लैंड सा ब्लैक एंड व्हाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस हब। मेरा नाम लावण्या है और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। पीवाईक्यूज कवर कैसे करते हैं। एवरीवन सेज कि पीवाईक्यू करो, उसके बिना नहीं होगा, which is entirely true. But how to do those PYQs and how many times to do those PYQs and how to know that you have done those PYQs is very important, because ये बहुत vague statement है कि PYQ करना है ना, क्या करना है, कैसे करना है, no one shares. So my attempt here would be to tell you how to cover the PYQs, और उसके लिए यूपीएससी के प्रॉपर क्वेश्चन पेपर से बेटर कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग द PYQs सेपरेटली, जो हमारा वैसे कोर्स डिजाइन है उसमें भी हमने इंश्योर किया है दैट वी कवर द PYQs टेकन एग्जैक्टली फ्रॉम हियर, not typed anywhere else, because it's a psychological game. आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फैंसी वेबसाइट्स पे और फैंसी पेपर्स पे कलर्स के साथ, और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो देयर इज दिस ब्लैंक एंड वेरी ब्लैंड सा ब्लैक एंड व्हाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, and your mind is not responding the way it responds to the screen, है ना। इसीलिए भी आपने देखा होगा कि जो लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है प्रीलिम्स में जाकर के परफॉर्म करना। ठीक है, सो नाउ आई विल टेल यू। सो फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है वो ये कि आपको आफ्टर यू हैव डन द सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज, आपको ईयर बाय ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं। सो यू स्टार्ट विद 2025, 2024, 2023, 2022, ऐसे करके 2013 तक। ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट से ये क्वेश्चन पेपर्स आपको उठाने हैं। अगर यूपीएससी की वेबसाइट से आप ना उठाओगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि ऑथेंटिसिटी में प्रॉब्लम रहेगी। हाउएवर यूपीएससी में प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो जब आप उसका प्रिंट कराएंगे तो देयर विल बी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ पेपर। ठीक है, तो देयर आर सम कंपाइलेशंस, वो आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे आप एक बार का काम है बस। ठीक है, 2025 से 2013 तक के सारे पेपर्स डाउनलोड करके उनका जो भी आपका माध्यम है उसके हिसाब से आप इंग्लिश या हिंदी जो भी हटाना है वो हटा करके आप एक उसकी प्रिंट आउट, मतलब एक आप कंबाइंड PDF बना लें एंड फिर उसका प्रिंट आउट आप निकाल लें। दिस इज द वे दैट यू कैन डू इट। एक बार की मेहनत है बट देन यू कैन डू। अगर वो नहीं करना है तो देयर आर सम कंपाइलेशंस आल्सो अवेलेबल, और कोशिश रहेगी कि हम भी वो अवेलेबल करा दें। वंस यू आर डन विद दैट, ठीक है, यू हैव द पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ यू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा कि यूपीएससी का पेपर जो है, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम का पेपर जो है, उसमें सेम सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो साथ में क्लब्ड रहते हैं। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर सेट यू सी इकोनॉमिक्स से शुरुआत हो रही है। ठीक, तो यू डू इकोनॉमिक्स। ठीक, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद व्हेन यू कम टू द एनालिसिस ऑफ इट, आप सॉल्व तो कर लेंगे, व्हेन यू कम टू द एनालिसिस ऑफ इट तब आप देखेंगे कि ओके, फ्रॉम दिस क्वेश्चन टू अप्रोक्सीमेटली यहां पर कैपिटल रिसीट्स चल रहा है, यहां पे भी कोई चल रहा है, हाँ, अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन 10 तक हमारा 1 to 10 इको वाला पोर्शन है। ठीक है, उसमें फिर आप एनालाइज करने जब बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 1 जब मैंने इसको किया तो मुझे इसकी नॉलेज थी और बाकी मैंने गेस वर्क से किया। जैसे अगर क्वेश्चन था कि हाउ मेनी आर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो मुझे ये पता था
कि स्टॉक्स और ये बॉन्ड्स तो AIF नहीं है, ठीक है, बट मुझे इन दोनों में क्लैरिटी नहीं थी कि क्या ये दोनों AIF है या दोनों ही मतलब एक AIF है या क्या है, ठीक है। तो मैंने इसमें 50% का गेस मारा। इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो हमारा टॉपिक है उस पे जाके देखना है AIF का कॉन्सेप्ट। और कोई नया अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे कि मल्टीपल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे आप क्रिप्टो की बात करें, चाहे आप NFT की बात करें, है ना, नॉन फंजिबल टोकन्स, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो आपने पहली बात तो ये देखना है आपको किस लेवल तक आता है। दूसरी चीज देखनी है क्या ये आपके पढ़े हुए में से है पार्शली भी या नहीं, है ना। और अगर ये बिल्कुल ही पढ़े हुए में से नहीं है तो आपको देखना है कि विच सोर्स यू हैव टू इंप्रूव, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये होता है एनालिसिस जो हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है। सो आई एम शोइंग यू वेयर यू हैव टू एनालाइज। अब क्या है, which of the following are sources of income for the Reserve Bank of India? Sources of income for the Reserve Bank of India. As soon as you go here, you know that this is coming from the banking portion. Banking जो आपका टॉपिक है उसमें से ये चीज पूछी गई है, ठीक है। So buying and selling government bonds, yes. Buying and selling foreign currency, pension fund management, lending to private companies. Does Reserve Bank of India lend directly to the private companies? No, it does not. It is a banker to the, either it is the banker to the banks or it is the lender of last resort to the government, state government, central government. ठीक है ना। तो यहाँ पे घंटी बजनी चाहिए, नहीं बजी तो फिर प्रॉब्लम है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये भी आपका सोर्स ऑफ इनकम रहता है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये भी आपका एक नोन टॉपिक में से है। टॉपिक क्या है इको का? बैंकिंग, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पार्शियली पता है, नहीं पता है तो सोर्स चेक करेंगे। ये हमारे हाई आउटपुट थीम्स में सब में कवर्ड है प्रॉपरली। सेकेंड है हमारा बैंकिंग, अगेन वन ऑफ द हाई आउटपुट थीम्स, ठीक है, जो आपको मिलेगा ही। अब इस पे आ जाते हैं, ये है घुमाने वाला क्वेश्चन। With reference to the government of India, consider the following information. ऑर्गेनाइजेशन दी है, उसके फंक्शंस दिए हैं और ये भी दिया है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंडर ये काम करता है। नो डाउट दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। और आपको इसमें देखना पड़ेगा कि क्या ये करंट अफेयर्स में था, क्या ये कहीं पे भी न्यूज में था, क्योंकि ये स्टैटिक का एज सच आपको नहीं पढ़ना होता है बहुत ज्यादा कि कौन सा चीज कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है, इतना डीपली नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। सो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ये चीज न्यूज में थी, क्यों? बिकॉज मल्टीपल इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को इंडिया में रिपैट्रिएट करने की बात हो रही थी, है ना। सो यहां से तो अगर हमने बिल्कुल ही नहीं सुना है, बिल्कुल ही नहीं सुना था, तो हमें अपने करंट के सोर्स को रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा न्यूज़पेपर हम ठीक से कर रहे हैं नहीं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एनफोर्सेस प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट, ठीक है। कस्टम्स एक्ट क्यों न्यूज में था भाई? क्योंकि बड़े बड़े कार्टेल्स ऑफ ड्रग पाए गए थे, मुंद्रा पोर्ट पे मिला है कोई, तो ये सारी चीजें न्यूज में आ जाती हैं। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन and this would require you to actually apply some sort of trick, ठीक है, जो कि हम किसी और क्लास में बात करेंगे। But here difficult question, so you mark difficult over here, ठीक है। और ये किसी एक मतलब ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट्स का एक सब टॉपिक हो सकता है, एक पूरा एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात हो सकती है, बट बियॉन्ड दैट इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन टैकल। हाँ, अब हमें पता चल गया है कि डिपार्टमेंट्स पे इनका फोकस है, सो वी कैन फोकस ऑन दैट, ठीक है। Then again, Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a BRSR report. In India, a company submitting BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature, ठीक है।
सो अभी आप देखो कि दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंड जो आपकी स्टॉक मार्केट साइड ऑफ इट है ना, आपके मल्टीपल डिस्क्लोजर्स होते हैं, तो स्टॉक मार्केट आपका एक एस्पेक्ट है, बट प्रॉब्लम यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपनीज से क्यों डील करेगा? अगर डील करना होगा तो सेबी डील करेगा, है ना? तो आपको उस चीज का प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए यहाँ पे. When I was solving these questions in the examination hall, it was not on the basis of this all listed companies that I had eliminated this question, because ये all वाली जो चीज eliminated this statement, because ये all वाली जो चीज है that can come off as risky. But the reason why I had eliminated it is because of RBI. RBI has no business to tell companies what to do, what not to do. It's about SEBI. ठीक है ना? तो यहाँ पे ये चीज, but again this is a doable question. ठीक है? अब यहां तक 4 क्वेश्चन करने के बाद हमें क्या रियलाइज हुआ? 4 क्वेश्चन करने के बाद हमें रियलाइज हुआ that UPSC is not starting with easy questions. UPSC is starting with difficult questions. Starting with difficult questions. क्यों? यहाँ पे देखो आप ऑप्शंस क्या हैं? Only 1, only 2, only 3, या all 4. It's a difficult question. ठीक है ना? That means you have to maintain your calm and you have to maintain your peace. ठीक है? कि सबके लिए डिफिकल्ट जा रहा है, और वो तभी मेंटेन कर पाओगे जब यूपीएससी का रियल पेपर देखोगे. ठीक है? So this is learning. These are the learnings that you get on analyzing. फिर आपने देखा एक और स्टाइल का क्वेश्चन. इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज exempted फ्रॉम एनी टैक्स. ठीक है? अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. Highly improbable statement. Not because of the word any only, but just by the sheer logic of it. ठीक है? तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपने जैसे ही स्टेटमेंट को गलत मान लिया तो आपका आंसर आ जाता है. तो आप इसको करेंगे लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड. लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड. ठीक है? सेकेंड स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम है. रूरल एग्रीकल्चर इज नॉट कंसिडर्ड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट. बट ये एक फैक्ट है जो आपको पता हो सकता है, होना चाहिए. नहीं भी पता है तो आपको ये पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक्टिविटीज लाइक दिस एंड दिस, एक्टिविटीज लाइक समथिंग एंड समथिंग, दैट मीन्स इन दोनों के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी जिनका इंक्लूजन इस पर्टिकुलर चीज में हो रहा है. एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल दोज एक्टिविटीज आर नॉट टैक्स्ड. दैट इज द कॉमन सेंस. तो ये लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था. ठीक है? जैसे आप फर्स्ट गो में तो आप आंसर करेंगे, मतलब ठीक है, आप बैठ के विद इन 2 hours you will solve this paper, but when you sit to analyze this paper, that is when you think about all these things कि अच्छा ये easy question में आ जाता है फिर, है ना? despite being statement and statement based, ये easy question में आ जाता है फिर. ठीक? India has joined the Mineral Security Partnership as a member. Completely current affairs based question. ठीक है? ये तो पता ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूज में था. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. अगर ऐसा होता तो हम मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा ही क्यों बनते भाई? हम तो बने ही इसलिए बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मिनरल्स. ठीक है? एंड क्रिटिकल मिनरल्स आर स्कार्स इन इंडिया दैट वे. ठीक है? तो इसीलिए बने हम. पार्लियामेंट तो ये तो एलिमिनेट हो गया. अब ये एलिमिनेट हो गया तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया. आप आ ही गए हैं सही आंसर पे, बट स्टिल थर्ड हम देखेंगे. The Parliament in 2023 has amended this act, empowering the central government to exclusively auction mining leasing and composite license for certain critical minerals. This is also current affairs based, but you see it has been amended in 2023 and been asked in 2025, which means that UPSC also is giving you hint कि सिर्फ 1 साल पुराने current affairs नहीं पूछूंगा, 1 साल से ज्यादा पुराने भी करंट अफेयर्स पूछ सकता हूं. जैसे मेंस में पूछा
मेंस में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के बारे में पूछा, अमेंडमेंट के बारे में पूछा, जो कि 2021 में हुआ था. Are we getting it? So this is analysis. And apart from this, the analysis is current affairs is important. यहां तो हो गया elimination, हर क्वेश्चन में नहीं होगा. एक और एनालिसिस क्या है यहां से? Elimination is not completely eliminated, है ना? Elimination is not completely eliminated. तो जो लोग बोलते हैं कि elimination is completely eliminated, they are wrong. They are wrong because elimination is not completely eliminated. There are certain questions which still give you the bandwidth to eliminate. ठीक है? Next. ठीक है, तो अब हम मेरे वाले टॉपिक पे चलते हैं, which is polity. Polity पे आते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगी. सो मॉडर्न हिस्ट्री इस बार काफी इजी आया था. इजी से मेरा मतलब है फैक्चुअल आया था. ठीक है, फैक्चुअल आया था. मॉडर्न हिस्ट्री भी देख सकते हैं, पॉलिटी भी देख सकते हैं. ये एनवायरनमेंट है. ये आ गया आपका पॉलिटी. ठीक ठाक आया था पॉलिटी भी. इट वॉज नॉट दैट इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है, समवेयर इन द मिडिल था, जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है यूपीएससी एग्जाम में. With reference to Indian polity, consider the following statements. Ordinance can amend any central act. Ordinance can abridge a fundamental right. And ordinance can come into effect from a back date. यहाँ पे भी elimination eliminate नहीं हुआ है, because एक statement जो कि second statement है, वो जैसे ही आप गलत करेंगे तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, करेक्ट. अच्छा, करेक्ट नॉट करेक्ट पे भी ध्यान रखना है. आई एम वेटिंग कि यूपीएससी कब नॉट को बोल्ड करना बंद कर देगा, एंड इट विल सिंपली राइट नॉट करेक्ट इन अ फ्लो, एंड दैट विल एक्चुअली ईट अप द अटेम्प्ट ऑफ मेनी पीपल. many people, thousands of people will go down that trap. ठीक है, तो एकदम सतर्क रहना है. सो यहाँ पे एलिमिनेशन एलिमिनेट नहीं हुआ. ठीक है, you can see that it is working. ये था डिफिकल्ट क्वेश्चन. दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक, अब अगर इसको सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे करने चलोगे, या तो छोड़ दोगे या तो फिर आप ट्रिक के बेसिस पे करोगे. काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था. अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट. स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क्स. पॉलिटी के अंदर एनवायरमेंट और हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, 2 चीजें मिक्स कर दी. तो यहीं से आपको, जैसे ही ये स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, आपको पता चल जाना चाहिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ना ये आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश का नाम किसके ऊपर रखा गया, कौन से फोर्ट के ऊपर रखा गया, नहीं मिलेगा आपको ये. ठीक है ना? सो पर ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपने लक्ष्मीकांत स्टार्ट टू एंड बार बार पढ़ी है ना, और आपको पता है कि उसमें तो नहीं लिखा. जब उसमें नहीं लिखा तो ये किसी को नहीं आता. ठीक है, फिर भी हम सेकंड पे चलेंगे. नागालैंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. इट्स ट्रू. त्रिपुरा initially a part C state became a centrally administrative territory by the reorganization 1956, later attained stage of full-fledged. Second and third statement are still fine. First statement घुमाने वाला है और आप इसको eliminate नहीं कर सकते. इससे हमें क्या learning मिली while analyzing? कि यूपीएससी का फोकस है एक तो नॉर्थ ईस्ट पे, ये तो लर्निंग है ही है, बट इन द एग्जाम हॉल लर्निंग ये है कि इस पे टाइम ज्यादा नहीं लगाना है इस क्वेश्चन पे. ठीक है, यू मैक्सिमम आफ्टर रीडिंग यू गिव आफ्टर अबाउट 30 सेकेंड्स मोर टू इट. अगर कुछ तिगड़म बैठ रहा है तो करो, अदरवाइज दिस इज दैट क्वेश्चन जो लास्ट आइटरेशन में आप करोगे, बिल्कुल लास्ट आइटरेशन में, अगर आपके 80 से ज्यादा क्वेश्चंस टच नहीं हुए हैं. अगर आपके 80 से ज्यादा क्वेश्चंस टच नहीं हुए हैं तो आप इसमें कुछ ट्रिक लगाओगे, तो आप कुछ गेस लगाओगे, बट यहां पर आप फर्स्ट आइटरेशन में तो इसे नहीं कर रहे हो. ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न फ्रॉम हियर. अगेन कमिंग बैक टू माय कोर पॉइंट कि दिस इज व्हाई doing the paper from the exact UPSC website is so important. ठीक है,
बार बार सेम चीज ही बताऊंगी मैं। अब देखो, अब साइकोलॉजी देखो, यहां पे इस क्वेश्चन के होते ही बहुत से लोगों का मेंटल मोरल खत्म हो चुका है ना, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के सेक्शन से होते हुए आ रहे हैं, हम हिस्ट्री के सेक्शन से होते हुए आ रहे हैं। इसीलिए ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो पहले आप सॉल्व कर लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, जो मैंने भी किया था इस पेपर में। आई स्टार्टेड विद पॉलिटी, ठीक है, बट पॉइंट इज दैट यहां पे आपकी रेजिलियंस चेक हो रही है, क्योंकि इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का बिल्कुल जो अगला क्वेश्चन है दैट्स अ सुपर इजी क्वेश्चन, ठीक है। यानी आपको बस अपना मेंटल माइट बना करके रखना है। हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, तो इंटरस्टेट काउंसिल यस, दिस नो, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है ना। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। जोनल काउंसिल भी स्टेट जोनल काउंसिल भी आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनता है, ठीक है ना। सो zonal council. So my point is, be very well aware of what is being tricked here, ठीक है ना। Again, easy question के बाद एक और easy question, current affairs based question. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the governor of a state acts in his or her own डिस्क्रिशन। स्टैटिक है लेकिन करंट का भी इसमें रोल है, बिकॉज गवर्नर वॉज वेरी मच इन न्यूज। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हो रही थी, एंड आर्टिकल 163 क्लियरली हैज द वर्ड डिस्क्रिशनरी इनटू इट, ठीक है। सो ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाले जो ट्रिक्स वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं कि एज इट इज कभी ये चीजें नहीं लिखी होती हैं, पास्ट में जो है जुडिशियल रिव्यू के बारे में ये चीज बोली गई है और वो नहीं लिखा होता, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लिखा होता, मानती हूं, बट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर लिखी है आर्टिकल 163 में। तो यहां पे ट्रिक लगाओगे और नॉलेज को अगर बाईपास करने की कोशिश करोगे तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया can of his or her own reserve a bill passed by the state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned, ठीक है। on his own, president, इतनी सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रेसिडेंट को नहीं होती हैं लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे द प्रेसिडेंट कैन आस्क द स्टेट गवर्नमेंट्स to reserve all the bills that are passed by the states which are money bills, but वो अलग सिचुएशन है। यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। सो ये क्वेश्चन किस बारे में है? डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर वर्सेस डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस इज अबाउट दैट, ठीक है। सो अभी तक, एंड दिस इज वेयर आई एम एंडिंग द वीडियो, योर टाइम इज वेरी प्रेशियस, अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि यूपीएससी के एग्जैक्ट पेपर से प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि इट इज लाइक रनिंग ऑन द सेम ग्राउंड, ऑन द सेम फील्ड दैट यू आर सपोज टू रन इन द ओलंपिक्स, है ना। जिस ग्राउंड में, जिस फील्ड में आपको रन करना है ओलंपिक्स जीतने के लिए, आप उसी में अगर आपको प्रैक्टिस करने को मिल रहा है तो व्हाई डू यू वांट टू प्रैक्टिस ऑन द रोड, ठीक है। अगर पीवाईक्यूज करने हैं और आपके पास यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर इसीलिए अवेलेबल कराया हुआ है कि आप उससे सीखें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराने की, है ना, और फिर आंसर की देने की बाद में, बट वो कराते हैं बिकॉज दे वांट यू टू लर्न फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, जो ओजी बोलते हैं, ठीक है ना। सो प्लीज डेवलप दिस हैबिट ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन फ्रॉम द यूपीएससी एस्पेक्ट। और इसमें एक बहुत अच्छी बात करना, जब जो चीज आप एनालाइज कर लो, मान लो ये ऑर्डिनेंस वाला क्वेश्चन है, वो आपने एनालाइज कर लिया है, ठीक है, तो एक मेंटली खुद को पैट ऑन द बैक देने के लिए यू जस्ट डू दिस, बड़ा बड़ा टिक लगा दो इस पे या क्रॉस लगा दो, जो भी है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से एनालाइज कर लिया है। एंड व्हेन यू टर्न बैक दोस पेजेस, यू सी ऑल दोस क्रॉसेस या टिक्स,
तो यू हैव अ सेंस ऑफ कंप्लीशन. ठीक है, ये पूरा जब आप पेज देखोगे ना, एंड व्हेन यू सी कि पेज में जो मुझे सीखना था इस पेज से मैं सीख चुका हूं, मुझे अब इसमें वापस आने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दिस इज डन फॉर मी, एंड यू सी दैट फॉर योर एंटायर 12 साल के PYQs. दैट इज वेयर यू गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है, so that is all from my side in this video. I hope it helped you. अगर इसमें ही कुछ further आपको और knowledge चाहिए, कुछ further assistance चाहिए, तो do let me know. ठीक है, I will bring out further these videos. अगर काम की लग रही हैं आपको तो. And our course is going to be designed in such a manner कि वो जो आपका mental blockage होता है with regards to your एकदम से जो shock value आती है यूपीएससी का पेपर देख के, वो खत्म करने की कोशिश है हमारी थ्रू दिस कोर्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो इट्स समथिंग दैट वी आर मेकिंग विद अ लॉट ऑफ हार्ट एंड अ लॉट ऑफ इंटेंट. ठीक है, तो विल कीप शेयरिंग व्हाट इट इज एग्जैक्टली अबाउट, बट यस, टिल दैट टाइम डू कीप प्रैक्टिसिंग. एक वीडियो ऑलरेडी है वैसे वेर इन आई हैव एक्सप्लेन्ड, एक वीडियो और आ जाएगा वेर इन सर के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है एग्जैक्टली उस वीडियो में. ठीक है, उस कोर्स में. सो yes, that is all. Take care of your health and take care of your families as well. All the very best. Bye bye.